दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और जैसा कि आपका 9 तारीख को एजीटीए का एग्ज़ाम है और आप लोगों के मैसेज मैंने देखा अपने यूट्यूब में भी और पर्सनली मैसेज किया कि सर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है और घबराहट हो रही है ना? तो इस तरह की चीज़ें मतलब आपकी देखने को मिली। तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब भी कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो, चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के पहले थोड़ा-सा घबराहट होती है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तब, ठीक है? अगर बिल्कुल नहीं पढ़े होते, आप सीरियस होके एग्ज़ाम ना दे रहे होते, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता शायद इससे। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करके आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपके 2-3 दिन पहले थोड़ा-सा ये सब डर होता है कि सारी चीज़ें भूल गई हैं, ठीक है? ऐसा आपको लग रहा होगा कि शायद सारी चीज़ें भूल गई हैं। तो ऐसा लगता ही है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर होते हैं, आप अपने आप को कूल करते हैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर और जब कूल माइंड से आप सोचते हैं चीज़ों को, तो ऑटोमैटिक चीज़ें याद आ जाती है। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं ना, आपको याद नहीं करना है। आपको माइंड में रखना है वो चीज़ों को। क्योंकि जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाएँगे, तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, 5 ऑप्शन दिखेंगे वहाँ पे और उन्हीं ऑप्शन से ही आपको एक सही ऑप्शन को पिक करना है। उन्हीं ऑप्शन में से ही आपको सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो आपको अभी डरना नहीं है, आपको धीरे-धीरे चीज़ों को पढ़ते जाना है, ठीक है? अगर आप चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, आप ये प्रेशर मत लीजिए बिल्कुल भी कि मतलब आपका एग्ज़ाम में क्या होगा, ठीक है? आपका एग्ज़ाम सही होगा अगर आप पढ़ रहे हैं लगातार, आप चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको यहीं पे कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के ऊपर-ऊपर आप सिलेबस को ज़रूर देख लीजिए। अगर हम बात करें पैथोलॉजी की, एंटोमोलॉजी की, तो मैंने लास्ट ईयर का पेपर भी एनालाइज़ किया। मैंने यूट्यूब में अपलोड भी किए हैं पेपर, आप वहाँ से पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक भी सीख सकते हैं, किस तरह से आपको पेपर को डील करना है, कैसे आपको टैकल करना है पेपर को। लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया कि मैंने देखा कि बहुत सरफेस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वही क्वेश्चन में आप जाके फँस जा रहे हो। जैसे आप देखे होंगे कि व्हीट का पूछा गया है कि व्हीट का रस्ट किससे होता है? सिर्फ़ रस्ट पूछा है वो, ना तो ब्लैक रस्ट दिया, ना व्हाइट रस्ट दिया, ना ग्रीन रस्ट दिया, सिर्फ़ आपसे रस्ट पूछा गया है। और पक्सिनिया रस्ट का नेम नीचे दिया हुआ है लेकिन वो मिसिंग है, नन ऑफ दीज़ इसका ऑप्शन होगा। तो ये चीज़ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपकी किताबों में रहती हैं, कोई भी बेसिक किताब में रहती हैं। तो देखिए कोशिश करिए कि आप जो भी बेसिक किताब पढ़ रहे हैं, चाहे नेमरा फुंडा की पढ़ रहे हों, चाहे अरुण कत्यायन की पढ़ रहे हों, चाहे आप मालवा की या कोई भी किताब पढ़ रहे हों आप, उस किताब के बेसिक्स पोर्शन को बार-बार रिवाइज़ करिए। बेसिक का मतलब ये है कि जो चीज़ें सिलेबस में दी हुई है वही पढ़ना है। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ रहे हो आप। अगर आपके सिलेबस में सिलिकेट, क्ले मिनरल नहीं दिया हुआ है, जैसे सॉइल साइंस के पोर्शन की हम बात करें, तो वहाँ पे सिलिकेट, क्ले मिनरल नहीं दिया हुआ है। लेकिन कुछ लोग उसको ही रट रहे हैं कि 2:1 टाइप कौन-कौन से होते हैं, 1:1 टाइप कौन-कौन से होते हैं, 1:2:1 टाइप कौन-कौन से होते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ये चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आ रही है। वहाँ सिर्फ सॉइल के टेक्सचर, स्ट्रक्चर और इसका सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे हमने देखा कि सिलेबस में दिया है सॉइल फॉर्मेशन, तो कुछ लोग रॉक के बारे में पढ़ने लग रहे हैं कि रॉक कितने टाइप की होती है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, इग्निशियस रॉक क्या होती है, रॉक बनती बनती कैसे है? इनफैक्ट ये भी लोग देख रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज़ें छोड़ना है यार दोस्तों, ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में टाइम खराब करेंगे सिलेबस से बाहर है, आपसे पूछा गया फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो सॉइल बनती कैसी है? रिगोलिथ होता है, रिगोलिथ से आपकी सॉइल बनती है, 1000 ईयर लगते हैं 1 इंच सॉइल बनने के लिए। इस तरह की चीज़ों को पढ़ना है, फिर सॉइल बनने के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है, पोडियोलाइज़ेशन होता है, लेटराइज़ेशन होता है, कैल्सिफिकेशन होता है, सोलराइज़ेशन होता है, सोलोराइज़ेशन होता है, इल्यूविएशन होता है और एलुविएशन होता है, ठीक है? सॉइल की प्रोफाइल्स कैसे डेवलप होती हैं, सॉइल की प्रोफाइल में भी आपके ओ, ए, ई, बी, सी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इतना ही पढ़ना है उसमें। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो आप उठा के, ठीक है? तो वो चीज़ें मत करो, आपका जो सिलेबस में दिया उतना ही पढ़ना और आपको सरफेस की चीज़ों को ही पढ़ना है। क्योंकि मैं आपको बताया था कि जो चीज़ें आपकी बेसिक किताब से आ रही हों, अगर आप सही कर रहे हो और साथ में मेरी ट्रिक को अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो मैंने ट्रिक आपको बताया है, मैं कुछ और वीडियो अभी मेरे छूटे हुए हैं, तो उनको भी मैं अभी डाल दूँगा, ठीक है? 65 क्वेश्चन जो आपके लास्ट ईयर पूछे थे, सारे लगभग 65 में से आपके लगभग 50 से 55 क्वेश्चन में ट्रिक से ही सॉल्व हो रहे हैं वो क्वेश्चन, ठीक है? लगते देखने में बहुत डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन रियल में वो क्वेश्चन बहुत ईज़ी है। और उसको मैंने सॉल्व करके दिखाया है, आप एक-एक क्वेश्चन को देख लेना, जो क्वेश्चन आपके डायरेक्टली किताब से आए हैं, बेसिक किताब से, उनको मैंने बताया कि ये बेसिक किताब के क्वेश्चन हैं। उनको मैंने सॉल्व नहीं कराया ट्रिक लगा के क्योंकि आपके बेसिक किताब से नेमरा फुंडा से पूछा जा रहा हो। तो आप पहली बात तो बेसिक किताबों को पढ़ें। जैसे आपको एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी की बात कर रहा था मैं, तो एंटोमो और पैथो में सिर्फ़ आपको पता होना चाहिए कौन से रोग लगते हैं, पल्स के कौन-कौन से इंसेक्ट हैं, पल्स के कौन-कौन से पेस्ट हैं। आपके व्हीट में व्हीट रस्ट का क्या साइंटिफिक नेम है? आपका कौन से थायराइड मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जो राइस का गंधी बग है वो गंधी बग कौन से प्लांट में लगता है? तो आपको राइस पता होना चाहिए। देखो कितने बेसिक चीज़ें पूछ रहा है। अब आप लोग पढ़ने लगते हो कि एंटोमोलॉजी का उसका कीट के बारे में पढ़ने लगते हो, कीट का एंटीना पार्ट क्या है?
ठीक है? इसके बाद आप उसके लेग्स पार्ट में चले जाते हो, माउथ पार्ट में चले जाते हो, उसकी एक-एक चीज़ें आप उसके मतलब कौन-सा स्प्रे करेंगे और स्प्रे के अंदर उसका डोज़ याद करने लगते हो। इन चीज़ों को बिल्कुल याद नहीं करना इतना ज़्यादा, आपको सिर्फ़ इतना पता होना चाहिए, एट लीस्ट इतना पता होना चाहिए इस टाइम पे। आप जो रिकॉल आपको इस टाइम पे जो मेमोराइज़ करना है कि आपके कौन से धान में कौन से कीट लगते हैं, व्हीट में कौन से कीट लगते हैं, व्हीट में कौन से रोग लगते हैं, पल्स में कौन-कौन से कीट लगते हैं, देख लेना आप 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे हुए हैं लास्ट ईयर, बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आप मेरे को कमेंट करके पूछते हो सर पैथोलॉजी पढ़ा दीजिए, एंटोमोलॉजी पढ़ा दीजिए, ठीक है? तो आपको सिर्फ़ वहाँ पे क्रॉप के कीट और रोगों के नाम याद रखना है और उसके साइंटिफिक नेम याद करना है और साथ में अगर उसका बहुत स्पेसिफिक फीचर है, उसको याद करना है, ठीक है? इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन को आप करेंगे, इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन को इस मॉडिफ़िकेशन फ़ॉर्मेट में अगर आप इस 2-3 दिन पढ़ेंगे, अगर ऊपर-ऊपर चीज़ें पढ़ लेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे, तो हमें लगता है इसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो साथ में आपको बेसिक चीज़ों को रिवाइज़ करना है और फिर उसके बाद जो मैंने ट्रिक बताया है, उन ट्रिक को आप सीख लो, ठीक है अच्छे से? अगर वो ट्रिक को सीख लोगे तो हमें लगता है कि आप 65 में से लगभग अ, आप 65 में से लगभग 60 क्वेश्चन भी स सही से अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच और एक चीज़ और छूट गई यहाँ पे, स्कीम को लेके, तो स्कीम को मैंने ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम जो है, जो इम्पोर्टेंट स्कीम है, मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में करा दिया है। स्कीम से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे थे। उन्होंने जो सोर्स यूज़ किया था, पीआईबी का सोर्स यूज़ किया था। मैंने पीआईबी से ही कराया है, तो उसको आप स्कीम वहाँ से कवर कर लो। स्पीड में एक बार स्कीम ज़रूर देख लेना, मेरे वीडियोज़ देख लो और साथ में आप बेसिक किताब जो है, चाहे आप नेम रोशनदा पढ़ रहे हैं, चाहे कप्तान, चाहे कोई भी किताब पढ़ रहे हो, उसको आप एक बार ऊपर-ऊपर सिलेबस को देखते हुए रिवाइज़ करो, उसमें भी सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।